नवजात शिशु को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए, इस विषय में अन्नप्राशन संस्कार द्वारा माता पिता के क्या कर्तव्य बताए गए हैं, आदि बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथियों, आज हम जानेंगे कि कैसे छोटे बच्चों के खान पान की देखभाल करनी चाहिए। छोटे बालकों के आहार संबंधी 20 आवश्यक नियम हैं, जिसकी प्रेरणा हमें अन्नप्राशन संस्कार से मिलती है। यदि इन्हें भली प्रकार समझा और काम में लाया जाए तो बालक की स्वास्थ्य रक्षा तो हो ही सकती है, साथ ही अकाल में ही जो लाखों शिशु काल कलवित हो जाते हैं उनके प्राण भी बच सकते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के समय बच्चे को खीर खिलाने की प्रक्रिया में प्रत्येक अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अधिक मात्रा व अनुपयुक्त भोजन के खतरे को समझा जाए और बच्चे को कुछ भी खिलाते समय इस संबंध में पूरी सतर्कता रखनी चाहिए। भोजन देने कराने का उत्तरदायित्व कुछ ही व्यक्तियों पर रहना चाहिए। हर कोई चाहे जो चीज चाहे जब मुंह में ठूस दे, इसकी रोकथाम अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं वे 20 कौन से नियम हैं जिससे हम बालकों की स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं। पहला, जन्म से लेकर 5 महीने तक बालक को दूध पर ही रखना चाहिए। जब तक माता के दूध से पेट भरता रहे और बच्चे का पेट भरा रहे तथा वह भूख से रोई चिल्लाए नहीं, तब तक माता का दूध ही दिया जाना चाहिए। जब माता का दूध कम पड़ने लगे तो गाय या बकरी का दूध दिया जाए। बच्चे की पाचन शक्ति का अनुमान लगाकर इस प्रकार के दूध की मात्रा निश्चित करनी चाहिए। माता का दूध या बाहरी दूध नियत समय पर ही दिया जाना चाहिए। साधारणतया अधिक स्वस्थ बच्चे को 3-3 घंटे बाद और कमजोर बच्चे को 4-4 घंटे बाद दूध दिया जाना चाहिए। माता का और बाहरी दूध को मिलाकर 24 घंटे में प्रायः 1 सेर दूध पर्याप्त है। पहले दूसरे महीनों में कुछ कम और तीसरे चौथे 5वें महीनों में इससे कुछ अधिक की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए एक सी मात्रा नहीं हो सकती, वह उनके स्वास्थ्य पर निर्भर है। पर यह मोटा अनुमान समझना चाहिए कि कुल मिलाकर रोज 1 सेर दूध दिया जा सकता है। जिस बोतल से दूध पिलाना हो उसे गर्म पानी से भीतर तक अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और रबड़ की चूसनी को धोने के बाद धूप में सुखा भी लेना चाहिए। इनमें गंदगी रहने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यदि ऊपर का दूध आधा सेर से अधिक दिया जा रहा हो तो उसमें थोड़ा करके आधी छटांग से लेकर 1 छटांग तक मीठे संतरे का रस भी मिलाते रहना चाहिए। छठे मास में दूध के अतिरिक्त अन्य आहार देना आरंभ किया जा सकता है। आरंभ से दूध में चावल या गेहूं का दलिया काफी पतला बनाकर देना चाहिए। दिन में 1-1 चम्मच 2-3 बार देने से आरंभ करना चाहिए और फिर इसकी मात्रा धीरे बढ़ानी चाहिए। 6 महीने बाद टमाटर, लौकी, गाजर, परवल, तुरई आदि शाकों को पकाकर उसका पतला रसा थोड़ा करके देना भी आरंभ किया जाए। थोड़ा नमक, जीरा उसमें डाला जा सकता है। तेज मिर्च मसालों से अवश्य बचना चाहिए। अन्न की मात्रा क्रमशः बढ़ानी चाहिए। बच्चा पचा पा रहा है या नहीं, इसकी परीक्षा उसके पेट के मुलायमी तथा टट्टी के गाढ़ेपन को देखकर की जा सकती है। पेट कड़ा, उठा तथा फूला हुआ प्रतीत हो, दस्त अधिक संख्या में तथा अधिक पतले हो जाने पर इसे अपच समझकर उसका अन्न कम कर देना चाहिए। फलों का रस, शाक तथा दूध देते रहना चाहिए। दही भी दिया जा सकता है। छोटे बच्चों को घी नहीं देना चाहिए। पानी पिलाते रहने का ध्यान रखना चाहिए। पानी के साधन अधिक दिखने पर बच्चे अनावश्यक पानी पी जाते हैं और पानी दिखाई न देने पर उसे पीना भूल जाते हैं। इसमें दोनों ही तरह की हानि होती है। बच्चों को हंसने खेलने, दौड़ने भागने का पूरा अवसर देना चाहिए, जिससे शारीरिक श्रम होता रहे और अन्न आसानी से पचता रहे। पिछला खाया हुआ भोजन पचा या नहीं, यह अनुमान लगा लेना सामान्य बुद्धि वाले माता पिता के लिए कुछ भी कठिन नहीं। इसी प्रकार यह जानकारी होना भी कुछ कठिन नहीं कि बीमार कमजोर बालकों के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन क्या हो सकता है। यदि आपकी जानकारी कम हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इस संबंध में परामर्श लिया जा सकता है। भोजन कम पौष्टिक भले ही हो पर गरिष्ठ न हो, भारी न हो। मात्रा कम भले ही रह जाए पर आवश्यकता से अधिक कभी न खिलाना चाहिए। चाय जैसी नशीली चीजें बालकों को न दी जाए। माताएं कृत्रिम नींद लाने के लिए बच्चों को अफीम खिला देती हैं। नशा बालक के पेट, मस्तिष्क, शरीर और स्वभाव को बिगाड़ देता है, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। मांस, मछली, पक्षियों का शोरवा, अंडे, मछली का तेल आदि अभक्ष्य पदार्थों से बालकों को सर्वथा दूर रखना चाहिए। आजकल डॉक्टर लोग
और अंग्रेजी सभ्यता में रंगे हुए लोग इन चीजों को एक फैशन समझकर या लाभदायक बताकर खाने पर जोर देते हैं। पर सच बात यह है, ये वस्तुएं मनुष्य का स्वाभाविक आहार न होने से अंततः शरीर को ही हानि पहुंचाती है। मन एवं स्वभाव को आसुरी बना देना तो निश्चित है। आहार का मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ध्यान में रखते हुए ऐसे अभक्ष्य पदार्थों को दूर रखना ही उचित है। आहार गटक से निगल न लिया जाए, वरन धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। इस आदत को आरंभ से ही बच्चे में डालना चाहिए। बालकों में विचार कम होता है, उनकी क्रियाएं आदत के आधार पर चलती हैं। घर के अन्य लोग खाते हुए दिखाई पड़े तो बालक भी उनके पास जा पहुंचते हैं। वे लाड़ प्यारवश उसे खिलाते रहते हैं। इस प्रकार सबके साथ वह खाता रहता है। अब उसे आदत पड़ जाती है। पेट में गुंजाइश न होने पर भी वह खाने का आग्रह करता रहता है। इससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। खाने के समय उसे चौक से दूर रखा जाए। कम से कम 3 घंटे के अंतर से थोड़ा थोड़ा आहार दिया जाए। बच्चे का भोजन विशेषतया हल्का होना चाहिए, इसलिए उसे बड़े लोगों के भारी भोजन से वैसे भी अलग ही रखना चाहिए। अधिक मीठा खाने की आदत से बालक के दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं, पेट में कीड़े पड़ने लगते हैं और कई तरह की बीमारियां पैदा होती रहती हैं। इसलिए लाड़ प्यार में मीठा देने की अपेक्षा उसे फल देना चाहिए जो सुपाच्य हो और कच्चे या सड़े गले न होने चाहिए। हाथ के पीसे आटे या दलिया का यदि उपयोग किया जाए तो मशीन के पीसे या बाजार से खरीदे आटे की अपेक्षा कहीं उत्तम है। तेज आग पर पकाने से, भूनने जलने से भोजन का जीवन तत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि कुकर में पकाई हुई वस्तुएं दी जाएं तो उनमें सजीवता अधिक रहने से बालक का हित भी अधिक रहता है। 1 वर्ष का होने पर बालक से माता का दूध छुड़ा देना चाहिए। अधिक दिनों तक दूध पीते रहना न बालक के लिए आवश्यक है और न माता के लिए उपयुक्त। बच्चे गंदे हाथों से जहां तहां जमीन में या अनुपयुक्त स्थान पर रखकर भोजन खाने लगते हैं। गंदे बर्तनों में पानी पी लेते हैं। कोई खिलौना आदि चूसने लगते हैं। उसमें लगी गंदगी पेट में पहुंचकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इसलिए खाने पीने के संबंध में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब बालक क्रोध में हो, रो रहा हो, सोया हुआ हो तो उस स्थिति में उसे कुछ खिलाया पिलाया ना जाए। क्रोध के समय पेट में पहुंचा भोजन हानिकारक होता है। इसलिए बच्चा प्रसन्न एवं जागृत हो तभी उसे खिलाना और पिलाना चाहिए। माता यदि क्रोध या शोक में है तो भी उस समय बालक को अपना दूध न पिलावे। दुखी मन के समय शरीर की स्थिति भी अनुपयुक्त हो जाती है। उस समय जो दूध निकलेगा वह बालक पर बुरा प्रभाव डालेगा। आहार संबंधी यह 20 मोटे नियम हैं। यदि इन्हें भली प्रकार समझा और काम में लाया जाए तो बालकों की स्वास्थ्य रक्षा हो सकती है। अकाल में ही जो लाखों शिशु काल कलवित हो जाते हैं उनके प्राण बच सकते हैं। भोजन संबंधी नियमों के उल्लंघन से आधे से अधिक बच्चे मर जाते हैं। अभिभावक यदि थोड़ी सावधानी बरतें तो उनके प्राण बचाए जा सकते हैं। बालकपन में अनुपयुक्त ढंग से आहार करते रहने पर कितने ही बच्चों के पेट आरंभ से ही दुर्बल हो जाते हैं और वे किसी प्रकार बचे रहने पर भी बड़े होकर अनेक पेट के रोगों से ग्रसित रहते हैं। बचपन का बिगड़ा पेट बड़े होने पर नियम सेवन व दवा दारू से भी ठीक नहीं रह पाता है। पेट खराब रहने से स्वास्थ्य का सारा ढांचा ही चरमरा जाता है। अपच रहने से रक्त दूषित बनता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं। जिसका शरीर कमजोर बीमार रहेगा, भावनाएं वैसी ही मन में जागृत होती रहेंगी। ऐसी दशा में उसका जीवन क्रम भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। जिन अभिभावकों को अपने बालकों का भविष्य उज्जवल बनाना है उन्हें उनके शरीर की स्वास्थ्य की नींव आरंभ से ही मजबूत बनानी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल साधन आरोग्य ही तो है। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो यह चारों ही बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य की स्थिरता आहार की सुव्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए जब तक बालक अबोध है तब तक अभिभावकों को उसका पेट खराब न होने का उत्तरदायित्व संभालना चाहिए और जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए तो उसे ऐसी आदतें डाल देनी चाहिए जिससे वह स्वयं ही अपने स्वास्थ्य के मूल आधार पेट को सुव्यवस्थित बनाकर रख सके। जैसे कि कड़ी भूख लगने पर ही खाना, भूख से कम खाना, चबा चबा कर खाना, भोजन नाक को सिकोड़ते हुए नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद समझकर प्रसन्न मन से खाना चाहिए। पकवान और मिठाइयों का, तले भुने पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दिन में 2 बार ही खाना, मिर्च मसालों से बचना, मांसाहार से सर्वथा दूर रहना, नशा न करना, फलों और सब्जियों की मात्रा भोजन में अधिक रखना तथा दूध दही को प्रमुखता देना। आहार संबंधी इन 10 नियमों का हमें सदैव पालन करते रहना चाहिए। शुद्ध वातावरण में, शुद्ध स्थान पर,
शुद्ध पात्रों में शुद्ध व्यक्तियों द्वारा बनाए हुए आहार का ही प्रयोग करना चाहिए। आहार की पौष्टिकता जितनी आवश्यक है उतनी ही उसकी शुद्धि भी अपेक्षित है। जात पात के आधार पर माने जाने वाली आज की निरर्थक छूत के स्थान पर हमें भोजन की वैज्ञानिक स्वच्छता एवं शुद्धता का ही ध्यान रखना चाहिए। जब भोजन किया जाए तो मन प्रसन्न रहे, कोई आवेश या दुख उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां या बातें उस समय न हो। बालक के अन्नप्राशन संस्कार कराने का प्रयोजन भी यही है कि इन विषयों के आधार पर आहार क्रिया चलती रहे। यह प्रशिक्षण विशेषतः अभिभावकों के लिए है, क्योंकि बालक की अबोध अवस्था में इस दिशा में पूरी देखभाल रखने और बड़े होने पर ऐसी ही आदतें डालने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। स्वास्थ्य रक्षा के अन्य नियम भी हैं, जैसे व्यायाम, सफाई, जल्दी सोना, जल्दी उठना, प्रसन्न रहना, ब्रह्मचर्य आदि अन्य बातें भी आवश्यक है। उन्हें भी सिखाना और उपयोग में लाना चाहिए, तभी सर्वांगीण स्वास्थ्य रक्षा संभव हो सकती है। साथियों, सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।